हाय एवरीबॉडी। मेरा नाम शिफा है, शिल्पा नहीं। शिफा का मतलब होता है दवाई, हीलिंग, रिलीफ फ्रॉम पेन। तो बाज दफा क्या होता है ना, हम अपनी शिफा लोगों में ढूंढ लेते हैं, हम लोगों में अपना घर ढूंढ लेते हैं। एक सॉन्ग भी है ना, अक्सर तुमसे मिलकर मुझको घर सा लगता है। पर पता है, ये महसूस नहीं कर पाते कि वो घर एक्चुअल में एक किराए का घर होता है। और पता है किराए के घर की खासियत क्या होती है? आप उसे कितना भी सजा लो, उसे कितना भी प्यार कर लो, वो कभी घर नहीं बन पाता है। और एक दिन आपको कॉल आता है, चलो घर खाली करना पड़ेगा। तो आजकल ना लोगों का दिल भी ऐसा हो गया है, किसी नए किराएदार की ठकठकी होती है और वो आपको कहते हैं चलो अपनी यादें समेट लो और घर खाली कर दो। और फिर वो शिफा अपनी शिफा ढूंढने इन शायरों की महफिल में आ जाती है। मैं आईटी से हूँ, सो हमारा कैसा है, मंडे टू फ्राइडे हम हसल करते रहते हैं पागलों की तरह और वेट करते हैं कि बस सैटरडे संडे आ जाए, और वो एक पल में चला जाता है। फिर मंडे टू फ्राइडे, ऐसा करते करते 8 साल बीत गए हैं। तो एक दिन मैं बैठी थी और सोच रही थी कितने जल्दी जल्दी ये वक्त गुजर रहा है, कितने जल्दी जल्दी ये वक्त गुजर रहा है। फिर भी एक वक्त है जो गुजर ही नहीं रहा, फिर भी एक वक्त है जो गुजर ही नहीं रहा। नवरात्रि चल रही है, सो अगर मैं जितने भी गुजराती हैं उनसे पूछूंगी आपका फेवरेट महीना कौन सा है साल का, डेफिनेटली इट वुड बी जब नवरात्रि होती है, राइट। सेकंड होगा आई थिंक जब आपका बर्थडे होता है। बचपन में हम अपने बर्थडे के लिए कितने एक्साइटेड होते थे कि नए कपड़े पहनेंगे, चॉकलेट्स लेके जाएंगे, मम्मी घर पे क्या खाना बनाएंगी वगैरह वगैरह। एक सवाल है, क्या अभी भी उतने एक्साइटेड होते हो? वेल, मैं तो नहीं होती हूँ। तो लास्ट महीने मेरा बर्थडे था और 1 सितंबर की रात मैंने कुछ लिखा था जो पढ़ना चाहूंगी। आंखें खुली तो दरवाजे पे दस्तक थी, आंखें खुली तो दरवाजे पे दस्तक थी, जाने कब फरवरी से सितंबर आ गया। सितंबर तो वो महीना था ना जिसके आने की टकटकी बचपन में मेरा मासूम दिल तब से लगाए बैठता था, जैसे एक जश्न सा लगता था, मानो ढेरों खुशियां साथ लेके आता था। फिर आज मेरे दिल में इतना सन्नाटा क्यों है? आज तुम्हारे आने की खुशी क्यों नहीं है? खुशियों की सौगात लाते थे ना हर बार तुम, फिर आज खाली हाथ क्यों आ गए? क्यों तुम्हारा आना ना आने के बराबर है? जाने ये कौन सा दर्द है कि अब अपने जन्मदिन पर भी जाने कौन सा दर्द है कि अपने जन्मदिन पर भी ये नस्लें शोक मनाया करती हैं। जब शोक मनाने की बारी आती है तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं सो जाती हूँ। मेरे लिए बेस्ट है सो जाओ और फिर अपनी इमेजिनरी दुनिया में चले जाओ। और मेरी इमेजिनरी दुनिया ना बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वहाँ सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा मैं चाहती हूँ, वहाँ मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। पर हर बार नींद नहीं आती है ना, कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी जो भी साउंड मेडिटेशन जो भी करना है, कोई कोई दिन ऐसे होते हैं जब आपको नींद नहीं आती है। और ऐसी एक रात थी जब मुझे नींद नहीं आ रही थी, तब मैंने कुछ लिखा था, आज नींद नहीं आ रही है, आज नींद नहीं आ रही है, आज तुम्हारी यादों ने नींद का दरवाजा रोके रखा है। अमूमन हर रोज तुम्हारी यादें नींद के चलते उल्टे पांव लौट जाती हैं, पर आज जैसे वो यादें बगावत कर बैठी हैं। आज जर्रा जर्रा मेरे मन को तरबतर करके ही ये यादें वापस जाएंगी। और नींद समझ चुकी है, आज उसका यहाँ पे कोई ठिकाना नहीं है, आज नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आती है तो ख्याल आते हैं, तो उस पर मैंने एक शायरी लिखी थी। अक्सर मुझे ये ख्याल आता है, अक्सर मुझे ये ख्याल आता है कि क्या कभी तुम्हें मेरा ख्याल आता है? क्या कभी तुम्हें मेरा ख्याल आता है? एक लास्ट शायरी है जो लिखी है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। एक शख्स है जो जा चुका है, एक शख्स है जो जा चुका है, एक उसकी यादें हैं जो जाती नहीं। एक शख्स है जो जा चुका है, एक उसकी यादें हैं जो जाती नहीं। उससे अब बात नहीं होती, उससे अब बात नहीं होती, फिर भी सबसे बस उसी की बात होती है।